हाय एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिता विवेक लाइफस्टाइल। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को पी ट्रेन कैसे किया जाए या पीपी ट्रेनिंग कैसे दी जाए। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो यानी पॉटी ट्रेनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा अब 2 साल 3 महीने का है एंड वो प्रॉपरली पॉटी ट्रेंड है। अब वो हमें बताता है कि उसे पॉटी आई है, उसे वॉशरूम जाना है और जो वॉशरूम में हमारी ही जो पॉटी सीट है उस पर ही बैठकर वो पॉटी करना प्रेफर करता है। तो अगर आप वो वीडियो ढूंढ रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी हमारा जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पी ट्रेनिंग पे। तो पी ट्रेनिंग का ज़रूर मैं बोलूँगी कि अभी हमें 99% सक्सेस मिल चुकी है, बट वो जो 1% है वो कभी ना कभी रेयरली मैं बोलूँगी कि उसके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कभी वो खेलने में ज़्यादा इंगेज है या फिर लेज़ी हो गया है या फिर हमने ही कभी ध्यान नहीं दिया कि अब काफ़ी टाइम हो गया और उसे वॉशरूम जाना चाहिए। तो उस केस में अगर मैं याद करूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो वॉशरूम में जाकर ही पी करता है। अब बात करते हैं कि कब से ये ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए या ये पूरा होल प्रोसेस समझने के लिए बेबी को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कब से ये ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितना जल्दी आप बच्चों का रूटीन सेट कर देंगे या फिर उनके रूटीन में कुछ ऐड ऑन करना है, कोई हैबिट डालनी है उनको, चाहे वो पॉटी ट्रेनिंग हो, चाहे वो पी ट्रेनिंग हो, चाहे उनका स्लीपिंग ट्रेनिंग हो, अगर आप जितना अर्ली स्टेज में आप स्टार्ट करते हो उतना आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमने विवान की पॉटी ट्रेनिंग है, पी ट्रेनिंग है, काफ़ी अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट कर दी। तो जब तक विवान 1 ईयर टच किया तब तक वो ऑलरेडी पॉटी ट्रेन तो हो ही चुका था, उस टाइम उसकी पी ट्रेनिंग भी चली रही थी। तो उस कारण से उसने अपना डायपर पहनना भी 1 ईयर तक बिल्कुल छोड़ दिया। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें विवान के लिए अलग से कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा कि अब उसका डायपर हमें छुड़ाना है तो हमें डे नाइट उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो ऐसा कुछ हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब बात करते हैं कि कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप समर्स में ये ट्रेनिंग स्टार्ट करना ही प्रेफर करें, बिकॉज समर में क्या होता है कि बच्चों के साथ स्टार्टिंग में काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और अगर वो उनका कपड़े अगर गीले भी कर लेते हैं वो, तो उनको आराम से आप चेंज कर सकते हो, ठंड लगने का डर नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें हर 1 आवर या हाफ एन आवर में उनको वॉशरूम लेकर जाते हैं। तो ठंड में काफ़ी अनकंफर्टेबल बच्चा फील करता है। बट समर्स में एक उनका एक क्रेज़ भी होता है कि हम वॉशरूम जाएंगे तो हम पानी से भी खेल सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग थोड़ा सा ईजी हो जाती है समर्स में। इवन नाइट में भी जैसे काफ़ी सारे बच्चे बहुत टाइम तक आपका बेड वेट करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि पता चला कि हमारी भी नींद लगी हुई है, हाफ एन आवर से बच्चा गीला ही पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट समर्स में ठंड लगने का प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि समर सीज़न आप चूज़ करें ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। अब पॉटी ट्रेनिंग की तरह ही पी ट्रेनिंग में भी आपको साइंस और पैटर्न समझना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कॉमन साइंस देते हैं, कुछ बच्चे डांस करने लगते हैं एक जगह पे, कुछ बच्चे रन करने लगते हैं इधर से उधर, बहुत सारे बच्चे घर में ही वॉल्स कॉर्नर्स ढूंढने लगते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि विवान हम भी रिकॉग्नाइज़ करने लगे थे, हमारे घर में भी कुछ कॉर्नर्स या वॉल सेट हो गई थी जहाँ विवान अगर पीछे गया है तो हमें समझ में आ जाता था कि उसे पी आ रही है। तो ये जो कुछ साइंस हैं वो कॉमनली सब बच्चे देते हैं, तो आप वो साइंस भी उनका पकड़ सकते हो। एक होता है पैटर्न। तो पैटर्न में ऐसा है कि जैसे समर्स में बच्चे काफ़ी पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना वो प्रेफर करते हैं। तो जैसे 1.5 घंटे में हो गया, या कुछ बच्चे 1 घंटे में, या कुछ 2 आवर्स में जाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स ये आपकी भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है, और पी ट्रेनिंग ऐसी है वो थ्रू आउट डे चलती है और काफ़ी लॉन्ग एज तक चलती है। अगर 5 साल का भी बच्चा है या 6 साल का भी बच्चा है तो उस तक को हमें एक बार याद दिलाना पड़ता है कि अब वॉशरूम जाओ, अब वॉशरूम का टाइम हो गया है। तो ये ट्रेनिंग ऐसी है कि एज अ पेरेंट आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें। अब जैसे हमने कब से स्टार्ट की थी विवान की पी ट्रेनिंग, तो वैसे तो स्टडीज़ का कहना है कि 18 से 24 जो एज होती है वो पॉटी ट्रेनिंग या पी ट्रेनिंग के लिए होती है।
बट हमने काफ़ी अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दी थी ये चीज़। तो अभी मेरा बेटा 2 साल का है जैसे मैंने बताया, बट वो काफ़ी ट्रेंड हो चुका है इन सब चीज़ों में, तो हमें उसका काफ़ी जल्दी बेनिफिट मिले उसके। तो हम जब विवान 10 मंथ्स का था, जब वो प्रॉपरली खड़ा होने लगा था और सपोर्ट लेके वॉक करने लगा था, तब से हमने ये ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट की। अब ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का डायपर जो है डे का पहले आपको छुड़ाना है। डे पे बिल्कुल ऑफ डायपर रखना है उसको, ताकि आप ये पी ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर पाओ। जैसे मैंने बताया था कि विवान का हम डायपर वैसे भी उसे ऑन एंड ऑफ ही पहनाते थे। डे में तो घर पर ही रहते थे तो डायपर वो नहीं पहनता था, और जब भी कहीं हमें बाहर जाना होता था, किसी के यहाँ बैठने जाना है, तब हम डायपर पहनाना उसको प्रेफर करते थे। तो हमने स्टार्टिंग कैसे की, हम साइंस समझ गए थे, पैटर्न समझने लगे थे, तो हम ही उसको ले लेके वॉशरूम हर हाफ एन आवर में, 1 आवर में, 2 आवर्स में। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा मेहनत लगती है, तो हमने उसका ऐसे स्टार्ट किया। बट फिर क्या हुआ कि जब हम उसे बाहर ले जाने लगे डे टाइम पर भी, तो उसने तब भी डायपर पहनना छोड़ दिया अपना, उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगा, और वहाँ उसको वॉशरूम जाकर पी करने की इतनी आदत थी। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बॉयज़ के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाहर, जैसे उनके छोटे छोटे यूरिनल्स भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़ को थोड़ा क्रेज़ आता है उसमें पी करने में, कि अलग अलग फ्रॉक शेप्स के आ गए, फिश शेप्स के आ गए, तो आप कार्टून उनके प्रॉपर, तो उस तरीके से भी आप उनको अट्रैक्ट करके वॉशरूम जाने के लिए आप उनको मना सकते हो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो हमारी नॉर्मल सीट है उस पर ही विवान को स्टार्टिंग से कराई है, और अगर बच्चा प्रॉपरली खड़े होने लगा है तो आप एक स्टूल रख सकते हो सीट के पास, ताकि वो आराम से वहाँ पी कर पाए। तो विवान का मैं बता दूं कि वॉशरूम की उसकी इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई थी कि वॉशरूम जाकर ही पी करना है, कि जब हम बाहर जाते थे तो वो इवन बाहर करना भी प्रेफर नहीं करता था। बहुत बार हमने देखा कि वो पी को होल्ड करके रखा रहता था, बट वो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। फिर हमने स्टार्ट किया कि हम ऐसी जगह जाएं, जैसे उसको फिर मैक्सिमम टाइम हम मॉल्स लेके जाने लगे, या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठने जाने लगे, जहाँ पे उसे इजीली वॉशरूम वो यूज़ कर पाए। तो इतना वो ट्रेंड हो गया था। तो ये तो हुआ डे टाइम का, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हुए स्टार्टिंग में। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, बहुत सारे पैंट्स ले आइए बच्चों के, और मेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स होंगे और ये बहुत टाइम तक चलता रहेगा। आज भी मैं बता रही हूँ कि बहुत रेयरली हो जाता है, कभी कभी वो 1%, बट वो होता रहता है, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो ऐसे करके विवान का डे डायपर बिल्कुल ही ऑफ कर दिया उसने। अब मैं बात करती हूँ नाइट डायपर में कैसे ट्रेनिंग हुई। तो मुझे याद है कि हम नाइट के लिए इतना प्रिपेयर नहीं थे, बट मुझे एक नाइट विवान काफ़ी रोया नाइट में, तो हमें लगा शायद स्टमक पेन है उसे, या कोई और प्रॉब्लम उसे परेशान कर रही है। बट फिर जब थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा तो नहीं कोई डायपर का इशू हो, तो जब मैंने डायपर उसका ओपन किया, उसने आराम से पी करी, और वो बिल्कुल चुप हो गया। मतलब उसको ऐसा लगा कि काफ़ी रिलैक्स लगा उसको। तब हमें समझ में आया कि अब उसे नाइट में भी डायपर अनकंफर्टेबल लगने लगा है। तो हम बिल्कुल रेडी हो गए कि अब नाइट में तो आपको कम से कम 2-3 बार उठना ही पड़ेगा। अगर बारिश का टाइम है तो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम यूज़ करता है। समर्स में फिर भी थोड़ा एक बार कर सोया तो फिर रात भर नहीं जाता, या एक आध बार टाइम उठते हैं बच्चे। अच्छा, अगर डे टाइम में भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो तो एक और टिप मैं आपको दूंगी कि जब डे नैप लेते हैं बच्चे तो उनको वॉशरूम यानी पी कराकर ही आप सुलाएं, और जब वो सोकर उठें तब भी आप थोड़ा सा रुक के 2-3 मिनट्स फिर उनको पी कराएं। तो वो भी एक अच्छे एक तरीका है कि वो आपका बेड वेट नहीं होगा। उसके लिए मैं आप बताती हूँ, नाइट के टाइम पे आप चाहो तो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो हैं ड्राई शीट्स। तो जो आप अपने बेडशीट के नीचे आराम से आप बिछा सकते हो, ताकि आपका जो मैट्रेसेस हैं वो भी गीले नहीं। अब तो आजकल तो वाटरप्रूफ मैट्रेसेस भी आ गई हैं, तो वो सब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो चाहो तो। बट हमने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने ड्राई शीट्स का ज़रूर यूज़ किया है, और वो भी स्टार्टिंग में बस, क्योंकि विवान फिर नाइट में भी ट्रेंड हो चुका था,
तो नाइट में हम क्या करते थे कि विवान को पहले तो सुलाने से पहले एक बार कराकर ही सुलाते थे पी, और नाइट में भी जब मैं देख लेती थी कि फीड के बाद भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या फीडिंग के टाइम भी वो हिल रहा है या उसकी नींद प्रॉपर नहीं लग रही है, तो ये एक साइन था कि उसको पी आ रही है उस टाइम। अब वो नाइट के टाइम पे बच्चे बहुत लेज़ी फील करते हैं क्योंकि वो आधे नींद में होते हैं, तो वो वॉशरूम जाना प्रेफर ही नहीं करते हैं। तो मेरे साथ जो 2 ट्रिक्स काम करती थी हमेशा, एक तो हो गया वाला साउंड, वो नॉर्मली सभी बच्चे वो साउंड सुनकर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि अब उन्हें पी करना है। और सेकंड हो गया कि आप टैप ऑन कर सकते हो, तो वाटर के साथ साथ वाटर फ्लो देखकर उनको भी पी आ जाती है, तो वो भी एक ट्रिक है, तो आप वो भी बेबी पे अप्लाई करके देख सकते हो। तो नाइट टाइम पे फिर हम 1-2 बार उठ के उसको करा देते थे, और ड्राई शीट भी रेयरली उसने गीला किया है बेड। और आज वो इतना बड़ा हो गया है, 2 इयर्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे याद भी नहीं है कि उसने लास्ट टाइम बेड कब गीला किया, क्योंकि वो सोने से पहले एक बार करके सोता है और उठने के बाद आई थिंक 4 या 5 o'clock एक बार और जाता है। बाकी वो अब डे टाइम पे भी ट्रेंड हो चुका है, नाइट टाइम पे भी वो उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे उनको ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है समझने में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप पहले डे की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जब बच्चा डे में कंफर्टेबल हो जाए फिर आप नाइट के टाइम स्टार्ट करें, क्योंकि नाइट का टाइम हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए भी स्ट्रेसफुल हो। तो ऐसे आप बच्चे को पी ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।